गुड आईएमसी। मैं प्रवीण चंद्रा कानपुर से। इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन एक कंपनी है जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का निर्माण करती है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का निर्माण करती है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मान्यता प्राप्त है। भारत में जितनी वे संस्थाएं हैं जिनसे मान्यता जरूरी है, चाहे वो इंडियन आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट हो, चाहे फिक्की हो, चाहे आईडीएसओ हो, सब कंपनियों से मान्यता प्राप्त है। मैं उस कंपनी में चेयरमैन लेवल के पद पे हूँ। एक प्रतिष्ठित लेवल होता है, किसी भी बिजनेस में प्रतिष्ठा सबसे बड़ी बात होती है और एक प्रतिष्ठित लेवल है चेयरमैन स्टार का। उस लेवल पे मैं करीब 3 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। एक शानदार उपलब्धि ले रहा हूँ और नेटवर्क बिजनेस के कुछ भ्रांतियों के विषय में लोगों को बराबर अवेयर करने का प्रयास करता हूँ। तो उसी भ्रांति में एक भ्रांति कि क्या नेटवर्क बिजनेस में हम सेल्समैन बन जाते हैं। क्या नेटवर्क बिजनेस ज्वाइन करने के बाद हम सेल्समैन बन जाते हैं? इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करिए कि हम लोग यहां सेल्समैन नहीं हैं। अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि आप अपना प्रोडक्ट सेल करने का प्रयास कर रहे हैं। डेफिनेटली प्रोडक्ट तो बिकेगा तभी टर्नओवर होगा, जब टर्नओवर होगा तभी आपकी आमदनी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसको जो बेचने का ट्रेडिशनल तरीका है वो सेल्समैन वाला तरीका है, शॉप वाला तरीका है, दुकानदारी वाला तरीका है। लेकिन ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आपको सेल्समैन नहीं बनना है, आपको किसी कंपनी का प्रमोटर बनना है। जैसे कि हम लोग आईएमसी कंपनी से हैं तो हम लोग आईएमसी कंपनी को प्रमोट करते हैं। प्रमोट करने का इसका जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। यहां पर हम लोग सेल्समैन टाइप से कहीं भी झोला टांग के बेचने का प्रयास, या कहीं दुकान डाल के बेचने का प्रयास, या डोर टू डोर जाके बेचने का प्रयास, दरवाजा नॉक करके हाँ भैया हमारा ये सामान है, बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, आप ले लीजिए, ऐसा करके हम लोग इसको नहीं करते हैं। इसको करने का एक नायाब कॉन्सेप्ट है। नायाब कॉन्सेप्ट क्या है? बस इस बात को जिस दिन आप समझ गए उस दिन नेटवर्क बिजनेस को भारत में प्रचारित होने से, आप सभी लोगों को एक अच्छी इनकम नेटवर्क बिजनेस से लेने से और इस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये नायाब तरीका क्या है, इसको बस समझने का प्रयास करिए। नायाब तरीका है यूजर प्लस में प्रमोटर। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है नेटवर्क बिजनेस। सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा गणित नहीं है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं है, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक सिंपल सी बात समझिए, यूजर एंड प्रमोटर, और ये दोनों चीज जो इस बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट है वो दोनों ए टू जेड भारतीय है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये बोलेगा कि मैं यूजर नहीं हूं या मैं प्रमोटर नहीं हूं। आप चाहे नेटवर्क बिजनेस को लाख गाली दीजिए, नेटवर्क बिजनेस के खिलाफ बात करिए, नेटवर्क बिजनेस को ऊट पटांग बातों से सम्मानित करिए, लेकिन सब सच्चाई ये है कि आप यूजर भी हैं और प्रमोटर भी हैं। अब इसी को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि आप कैसे यूजर हैं। नंबर 1 कंडीशन है इसमें यूजर। तो आप यूजर कैसे हैं? क्या हम सुबह से लेकर शाम तक किसी न किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। चाहे वो ब्रश हो, चाहे पेस्ट हो, चाहे साबुन हो, चाहे हैंड वॉश हो, चाहे हेयर ऑयल हो, चाहे शैम्पू हो, चाहे क्रीम हो, चाहे पाउडर हो, चाहे हल्दी हो, चाहे मिर्चा हो, चाहे धनिया हो, चाहे गरम मसाला हो, चाहे चाट मसाला हो, कपड़े हो, जूते हो, बेल्ट हो, टाई हो, कौन सी ऐसी चीज है जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं? बीमार पड़ने पे दवाइयां हम लेते ही लेते हैं, चाहे एलोपैथी की लें, चाहे होम्योपैथी की लें, चाहे आयुर्वेद की लें। आज की तारीख में वैसे भी आयुर्वेद का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो हम यूजर हैं और यूजर के बिना हमारी जिंदगी नहीं चल सकती। यूज तो हमें करना ही पड़ेगा। साबुन का इस्तेमाल हम करेंगे ही चाहे जिस कंपनी का करें, पेस्ट का इस्तेमाल हम करेंगे ही चाहे जिस कंपनी का करें। कोई सस्ता करता है, कोई महंगा करता है,
कोई बहुत ज़्यादा सस्ता करता है, कोई बहुत ज़्यादा महंगा करता है। कई लोग ऐसे पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं जो 600 रुपये का है, और कई लोग ऐसे पेस्ट ढूंढ के लाते हैं जो 20 रुपये का है। तो चाहे 20 का करिए चाहे 600 का करिए, करेंगे तो भाई। कई लोग सस्ता वाला साबुन ढूंढते हैं 10 रुपये का, 5 रुपये का, और कई लोग 200 रुपये का साबुन इस्तेमाल करते हैं। कई लोग साबुन का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, बॉडी सॉप और पता नहीं कौन कौन से क्रीम का और लोशन का इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए। तो उस तरीके से यूजर्स, हम ऑलरेडी मार्केट में यूजर हैं, उसके लिए हमें कोई नया काम करने की जरूरत नहीं है। बस नया काम क्या है कि हम एक विभिन्न कंपनियों के चंगुल में हैं, चाहे वो XYZ कोई भी कंपनी हो। अब यहां पर अगर हम किसी संस्था से जुड़ जाते हैं, मान लीजिए जैसे कि हम लोग IMC से जुड़ गए और इस कंपनी के 400 प्रोडक्ट आते हैं, जिसमें से 350 प्रोडक्ट हमको महंगे लगते हैं, लेकिन 50 प्रोडक्ट मेरे काम के हैं या 10 प्रोडक्ट मेरे काम के हैं, तो आप इस 10 प्रोडक्ट के ऊपर दिमाग लगाइए जो आपके काम के हैं। 400 में अगर 10 प्रोडक्ट आपके काम का है तो आप उस 10 पे दिमाग लगाइए। बस 390 को छोड़ दीजिए, महंगा है, आपके लायक नहीं है, आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, छोड़ दीजिए। 10 पे दिमाग लगाइए। अब आपने उस 10 का इस्तेमाल किया, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने इसका पेस्ट इस्तेमाल किया, आपने इसका हेयर ऑयल इस्तेमाल किया, आपने इसका साबुन इस्तेमाल किया, आपने इसकी तुलसी इस्तेमाल की, आपने इसका एलो डाइजेस्ट इस्तेमाल किया, आपने इसका एलोवेरा जूस इस्तेमाल किया, आपने इसका लिव केयर सिरप इस्तेमाल किया, आपने इसका यूरिनॉन सिरप इस्तेमाल किया। ऐसे करके 10 प्रोडक्ट को आपने चुन लिया और ज्यादा नहीं 3500 का प्रोडक्ट आपने मात्र इस्तेमाल किया। बाकी दाल चावल जो भी आपको लेना है और जो यहां प्रोडक्ट आपको महंगा लग रहा है वो आप बाहर से ले लीजिए, जिस कंपनी का ले रहे हैं लेते रहिए। IMC में या किसी भी नेटवर्क बिजनेस में जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो कभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है कि हमारे A to Z प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करो वरना आपकी आईडी डिलीट हो जाएगी। आपको जो अच्छा लगता है लीजिए, कोई प्रतिबंध नहीं होता किसी तरह का। ये तो हमने 3500 एक एग्जाम्पल फॉर लिख दिया। आप 1000 का सामान लीजिए, 1200 का सामान लीजिए, 500 का सामान लीजिए, आपकी मर्जी है। तो एक तो हो गया हमने यूजर का काम किया, पहली बात, कोई प्रतिबंध नहीं है किसी भी तरह का, पहली बात। अब दूसरा यहां पे जो रोल है वो क्या है, प्रमोटर का। प्रमोटर का दूसरा रोल है। अब आप एक चीज सोच के देखिए कि हम आप जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, जब अपनी बहन के यहां जाते हैं और वहां पर हम अपनी बहन को किसी न किसी समस्या से ग्रसित देखते हैं या अपने जीजा को किसी न किसी समस्या से ग्रसित देखते हैं या उनके बच्चों को, अपने भांजे भांजियों को किसी न किसी समस्या से ग्रसित देखते हैं, तो तुरंत हम उनको एक नेक सलाह देते हैं किसी न किसी डॉक्टर के लिए, तुरंत बताते हैं कि आप यहां चले जाइए, वहां चले जाइए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। अगर उनकी इनकम नहीं आ रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो हम उनको उसकी सलाह दे देते हैं। अगर उनके यहां गैस नहीं है तो हम उसकी सलाह दे देते हैं। कुछ भी, अगर मेरी बहन को साड़ियां परचेज करने का है तो एक बार अच्छे भाई होने के नाते हम तुरंत उसको सलाह देते हैं कि भाई ऐसा करो कि फलाने जगह चले जाओ, वहां बहुत अच्छी सस्ती साड़ियां मिल जाती हैं। जैसे अभी मोबाइल खरीदने की बात चल रही है, अब मोबाइल तो हमारी कंपनी में आता नहीं है, कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी पर्टिकुलर कंपनी का खरीदना पड़ेगा। तो हमारे एक रिश्तेदार आए कल शाम को, कहने लगे कि आप P रोड पे चले जाइए, फलाने जगह वहां पे बहुत अच्छी दुकान है और उस दुकान पे बहुत भीड़ होती है, एकदम जेन्युइन रेट लेता है, एक भी पैसा पूरे कानपुर में उससे सस्ता मोबाइल आपको कोई नहीं देगा। एक नेक सलाह। ये तो हम आप जो इंसान है उसकी फितरत है लोगों को सलाह देने का, तो ऑटोमेटिक हम लोग प्रमोशन का काम करते हैं। अब आप सोचिए कि हम आज की डेट में चले जाएं और मोबाइल परचेज करके ले आए उसी पर्टिकुलर दुकान से, तो मेरे उस रिश्तेदार को क्या मिलेगा? नथिंग। लेकिन उस रिश्तेदार ने एक नेक रिश्तेदार होने का फर्ज अदा किया और मुझे उस दुकान के बारे में एड्रेस बता दिया कि भैया का ज्यादा पैसा खर्च ना हो, सही तरीके का मोबाइल सही दाम पे मिल जाए। ऐसा ही तो है। तो ये हमारा ह्यूमन नेचर है। उसी तरीके से जब आप ये यूजर बनते हैं और ये 50 नहीं 10 प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करते हैं,
एग्जाम्पल फॉर आपने इसके श्री तुलसी का इस्तेमाल किया, आपने इसके एलोवेरा जूस का इस्तेमाल किया और आपको गैस से बहुत राहत मिली, आपका डिटॉक्सिफिकेशन हुआ, आपका वजन कम हुआ, आपका शरीर हल्का हुआ, आपके अंदर स्फूर्ति आई। अब आपके जीजा जी बैठे हुए हैं, उनको कमजोरी लग रही है, उनको कई दिक्कतें हैं, चर्चा हो रही है, घंटों बैठ के हम लोग बातें कर रहे हैं और वो बार बार परेशानी अपनी बता रहे हैं। आप एक नेक साले होने के नाते तुरंत उनको ये सलाह दे दीजिए कि भाई ऐसा है कि एक कंपनी है जिसका एलोवेरा जूस बहुत अच्छा आता है और जिसकी श्री तुलसी बहुत अच्छी आती है, हमने तो सेवन किया, हमें बहुत अच्छा लगा, आप भी अगर इस समस्या को जूझ रहे हैं तो एक बार करके देखिए। और आप यहां पर हैं और आपने फट से उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जो एलोवेरा जूस MRP 775 है, रजिस्ट्रेशन के बाद वो एलोवेरा जूस 595 का मिल जाएगा। तो आपने ये कमाई का लालच नहीं किया, आपने इनको तुरंत 595 का रजिस्ट्रेशन कर दिया और शॉप दिखा दी बगल की कोई, उनके अगल बगल की कोई शॉप उनको दिखा दिया आपने और वो वहां से परचेज करने लगे। अब ये यहां से 6 महीना लगातार इन्होंने परचेज किया। अब आपने इनका क्या फायदा कराया? इनका आपने हेल्थ सही किया, नंबर 1 बात। दूसरा आपने क्या सही किया? आपने इनको डिस्काउंट करवा दिया। कितने का? 180 रुपए का, जिसके लिए इनको कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ा, केवल इन्होंने अपना नाम पता डिटेल बताया और आपने इनका रजिस्ट्रेशन कर दिया और अल्टीमेटली इनको इसका बेनिफिट मिलने लगा। तो ये बताइए अच्छा काम है या बुरा काम है? डेफिनेटली अच्छा काम है। अब इसके बाद आपके मिलने वाले 10 रिश्तेदार हैं और 10 रिश्तेदार को इस तरीके से आपने फ्री में रजिस्ट्रेशन करके बगल की दुकान दिखा दी और उस दुकान से वो कुछ सामान परचेज करने लगे जो भी उनके जरूरत का है। किसी को लीवर में समस्या होगी, किसी को यूटीआई इन्फेक्शन होगा, किसी को माइग्रेन होगा, किसी को डिप्रेशन होगा, किसी को साबुन की जरूरत होगी, किसी को शैम्पू की जरूरत होगी, किसी को हेयर ऑयल की जरूरत होगी, जो उसको जो समझ में आएगा अपना वो परचेज करेगा। एक तरह से उनका डिस्काउंट कार्ड बन गया और वो परचेज करने लगे। अब उस परचेज के ऊपर कंपनी अगर कुछ रॉयल्टी यहां पर आपको देने लगे तो इसमें क्या बुराई है? बस इतना बता दीजिए, क्या बुराई है? मेरे अनुसार तो कोई बुराई नहीं है। और अगर यही काम मेरे जो जीजा जी हैं, मान लीजिए उनको भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम आज की तारीख में किसको नहीं है? सभी को है। अगर उनके भी 10, 20, 25 मिलने वाले लोग हैं और उन्होंने अपने 10, 20, 25 लोगों का इसी तरीके से स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, यहां पर आपने अपने जीजा जी को जोड़ा और इन्होंने 10, 20 लोगों की ज्वाइनिंग लगा के, फ्री में ज्वाइनिंग लगा के, और उनको भी दुकान दिखा दिया और ये लोग भी परचेज करने लगे। कोई जबरदस्ती नहीं है। कोई राइसिन ऑयल खरीदेगा, कोई हेयर ऑयल खरीदेगा, जिसको जो समझ में आता है वो खरीदेगा। और खरीदने के बाद इसके ऊपर रॉयल्टी इनके पास भी आने लगे और जीजा जी की आमदनी 1000, 2000 होने लगे और साथ में आपकी भी आमदनी 1000, 2000 होने लगे, तो आपको तकलीफ होगी या जीजा जी को तकलीफ होगी? ये खुद सोचकर देखिए। या जीजा जी जीवन भर आपका सम्मान करेंगे कि साले ने एक अच्छा तरीका बताया जिसमें हमें प्रोडक्ट भी डिस्काउंट पे मिल रहा है, कोई जबरदस्ती भी नहीं है कि कितने का खरीदना है, कोई मीटिंग सेमिनार में जाने की भी जबरदस्ती नहीं है, कोई जूम मीटिंग की भी जबरदस्ती नहीं है। हम स्वच्छंद होकर जो भी मन में आ रहा है परचेज कर रहे हैं, स्वच्छंद होकर जिसको मन में आ रहा है बता रहे हैं, स्वच्छंद होकर जहां भी इसकी दुकान है बस जाके लोगों को दुकान दिखा देते हैं और वो लोग वहां से परचेज करने लगते हैं। कुछ लोग स्मार्ट लोग हैं जो मोबाइल पे बैठे बैठे, घर में बैठे बैठे प्रोडक्ट को परचेज कर ले रहे हैं। आज एग्जांपल के लिए मेरा भाई बेंगलोर में है और वो वहां पर 5-7 हज़ार का प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, अपना ऑनलाइन मंगवा लेता है और उससे 2 पैसे की रॉयल्टी मेरे पास चली आती है, तो क्या दिक्कत वाली बात है? इसी को बोलते हैं भाई मेरे नेटवर्क बिजनेस, जिसको आप लोगों ने बहुत तरह का नाम दे रखा है। डेफिनेटली देना भी चाहिए, क्योंकि भारत में कोई भी अच्छी चीज को स्वीकार करने में बहुत समय लगता है। जब गैस सिलेंडर आया था, आज हर घर में गैस है, लेकिन जब आया था उस समय लोगों ने ऐसे विरोध किया था कि पूछिए नहीं। तो इस बात को अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट करिएगा, नहीं समझ में आता है तो भी कमेंट करिएगा।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। गुड IMC, गुड IMC।